जय श्री राम। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की बिंदी को माँ भारती के भाल पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सकूं। आइए अब बिना विलंब के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को सुनते हैं। हरिहर विमुख धर नरति नाहि, ते नरता सपने नहीं जाहि। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप शक्ति गाया। एक बार ते कर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उरेत सुख भयऊ। निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंद्र दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब पर धन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नखरति भगत हृदय समहरना। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनंद सरस चंद्र छबिहारी। अर्थ, जो भगवान श्री हरि कृष्ण जी और हर महादेव जी से विमुख हैं और जिनको धर्म में प्रीत नहीं है, वे मनुष्य वहां स्वप्न में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, जो नित्य नवीन सब काल में सुंदर रहता है, अर्थात सब ऋतुओं में हरा भरा रहता है। इसकी शीतला छाया में तीनों प्रकार की शीतला मंद व सुगंधित वायु बहती रहती है। शिव जी का वह विश्राम स्थल है, ऐसा वेदों में कहा गया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और वृक्ष को देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से नाग की खाल अर्थात बागांबर को बिछाकर शिव जी सहज भाव से बैठ गए। उनका शरीर कुंद के पुष्प, इंद्र चंद्रमा और दर शंख के समान गौर वर्ण का है। उनकी भुजाएं बहुत लंबी हैं और वे मुनियों के जैसे वस्त्र पहने हुए हैं। उनके चरण नए खिले कमल के समान हैं और नखों की दुखी चमक ज्योति भक्तों के हृदय के अंधकार को हरने वाली है। सर्प और विभूति भस्म त्रिपुरासुर के शत्रु महादेव जी के आभूषण है। मोक्ष शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि को हारी हराने लजाने वाला है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विदुभाल। अर्थ, उसके शीश पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी विराज रही हैं। उनके नेत्र बड़े कमल के जैसे हैं। उनका कंठ नीला है। वे सौंदर्य के खजाने हैं और मस्तक पर दिया का चंद्रमा शोभित हो रहा है। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गई संग पई मातु भवानी। जान किया आदरवत कीना, वाम भाग आसन हर वीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति हेत अधिक अनुमानी, व्यस्त उमा बोली प्रिय वाणी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई चंचा शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, तिरुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरियरु अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा। अर्थ, कामदेव के शत्रु महादेव जी बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे शांत रथ साक्षात शरीर धारण किए हुए बैठा हो। पार्वती जी ने इसे अच्छा अवसर समझा और माता भवानी शिव पत्नी शिव जी के पास गई। अपनी प्रिय पत्नी को जानकर आया हुआ जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर किया और उन्हें बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। वे शिव जी के समीप प्रसन्न होकर बैठ गईं। उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण में आई। पति के हृदय में अपना बहुत प्रेम जानकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वाणी में बोली,
याज्ञवल्क्य जी बोले, जो कथा समस्त लोगों का हित करने वाली है वही कथा पार्वती जी पूछना चाह रही हैं। पार्वती जी बोली, हे संसार के स्वामी मेरे नाथ, विप्रासुर के शत्रु आपकी महिमा संपूर्ण संसार में विख्यात है। सारा जड़ चेतन नाग मनुष्य और देवगण सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि कृण संकल्प करुणाम। अर्थ, हे समर्थ सर्वज्ञ भगवान महादेव, आप सभी कलाओं और गुणों के खजाने हैं तथा योग ज्ञान व वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जन्य सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कई रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, तिरक दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण यति हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मत भ्रम भारी। अर्थ, हे सुखधाम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वास्तव में मुझे अपनी दासी मानते हैं तो हे प्रभु श्री रघुनाथ जी की विभिन्न कथाओं को कहकर मेरे अज्ञान का हरण कर दीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह दरिद्रता जनित दुख को कैसे सहे। चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले हे नाथ, ऐसा हृदय में विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम का निवारण करिए। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त हो। जय राम जी की।